वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कुछ रूल सीखने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। डायग्राम मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप नोट्स बनाना चाहें, इसके बारे में लिखना चाहें तो आप हेडिंग डाल लें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लिखें या ना लिखें, आपको आना चाहिए अप्लाई करना प्रैक्टिकली। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कब करते हैं, पहले मैं ये बता देना चाहता हूं किस सिचुएशन में ये यूज होगा। बहुत से रूल्स हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, थंब रूल है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल है, इसके बाद पाम रूल के दो हैं। तो बहुत से रूल्स हैं। कौन सा रूल कब अप्लाई होगा ये कंडीशन पहले पता हो, तभी आप, भाई टूल्स आपके पास सब है और कौन सा टूल्स कहां यूज करना है ये ना पता हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक टूल है, पहले समझिएगा सिचुएशन। थ्री थिंग्स होती है हमारी, फोर्स, फील्ड और करंट। फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो, बी मैग्नेटिक फील्ड होती है और करंट को आई या सी कहिए। इसको याद करने के लिए ध्यान रखिएगा थ्री फिजिकल क्वांटिटीज है। आप ऐसे भी कह सकते हो एफ बी आई, आप इस तरह याद कर सकते हो। पहली बात ध्यान देना, एफ बी आई समझते हैं आप लोग, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एजेंसी है अमेरिका की। तो फोर्स थंब पर है, बी यानी फील्ड हमारी सेकंड फिंगर पे है और आई यानी कि करंट हमारी सेंटर फिंगर पे है। आप एफबीआई से याद कर सकते हो, या दूसरा एक ट्रिक इसकी है फादर, मदर और चाइल्ड। आप इस तरह भी तीनों नंबर याद कर सकते हो। फोर्स थंब पे फादर स्ट्रांग होता है फैमिली में ज्यादातर, तो इसलिए सेंटर को, इसको हम लोग थंब पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स को। मदर हमारी यानी मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा सेकंड फिंगर पे आ जाएगा। तो घर में मोस्टली अपने यहाँ तो इंडिया में पहली पोजीशन फादर को दे देते हैं, सेकंड नंबर पे मदर आती हैं। खैर अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां नाराज हो जाए, अच्छा सर पार्शलिटी करना है, मतलब जनरल सेंस याद कर लो। तो ये मदर हो गई और ये चाइल्ड, फिर उसके बाद नंबर किसका आता है, चाइल्ड। एक चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड फैमिली है तो ये सिचुएशन है। बाद बाकी दो चाइल्ड में छुपा दिए हैं, छोटी फैमिली ज्यादा सुखी ज्यादा सुखी रहती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, फादर, मदर और चाइल्ड। तो ये सिचुएशंस हैं प्लीज। अब बात आती अप्लाई कब होना है। तो सुनिए, इन थ्री में से जब टू की डायरेक्शंस हमें नोन हो, आराम से सुनिए मेरी बात, when we know the directions of any two physical quantity out of three, then we use Fleming left hand rule. Okay, for real current। एक और बात सुन लो, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों में थ्री फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिर राइट हैंड कब लगाते हैं और लेफ्ट कब लगाते हैं ये भी जानना जरूरी है। ये रियल करंट के लिए है और वो इंड्यूस्ड करंट के लिए। इतना और डिफरेंस समझ लो, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है वो किसके लिए है, रियल करंट यानी एक्चुअल करंट जो होती है, प्रेजेंट होती है पहले से। और जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का ही, उसमें भी सेम चीजें होती हैं, लेकिन वो होता है इंड्यूस्ड करंट, इंडक्शन में पैदा होगा अपने आप जो इंड्यूस्ड होगी करंट, उसके बारे में। तो वो फर्दर डिस्कस करूंगा मैं जब इंडक्शन चैप्टर डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसकी बात करता हूं। तो चलिए सब लोग अपना लेफ्ट हैंड आगे करें और थंब और उसके पड़ोस की दोनों फिंगर्स को आपस में परपेंडिकुलर सेट करें। जब भी इसको अप्लाई करें इतना ध्यान रखें प्लीज, सबसे पहले देख लें लेफ्ट वाला ही आगे किया है। बहुत बार हम जब सोल्यूशन करवाते हैं बच्चे कहते हैं सर मेरा उल्टा रिजल्ट आ रहा है, तो हम पूछते हैं अपना हाथ आगे करो तो बताएंगे राइट वाला इसे। तो ध्यान रखिएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, अपना लेफ्ट हैंड ही आगे यूज करें। अब अगर लेफ्ट हैंड कोई पहचान नहीं पाता तो उसका एक तरीका मैं बता देता हूं, बड़ा आसान है। आज घर में जाइएगा, एक चाकू लीजिएगा, उसमें बीच में काट के थोड़ा सा एल बना लीजिएगा, तो हमेशा के लिए याद रहेगा कौन सा लेफ्ट हैंड है। तो चलिए प्लीज देखें, हम अपने अगर तीनों फिंगर्स को इस तरह अरेंज कर दें कि ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, तो थंब हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी और करंट हमारी किस पे आएगी, सेंटर फिंगर पे आएगी। किस पे आएगी, सेंटर फिंगर पे। फिर बात को सुनिएगा, हमारा फोर्स होगा थंब पर, सबसे स्ट्रांग यही फिंगर मानी जाती। फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, इंडेक्स फिंगर पर, और हमारा करंट कहां आने वाला है, सेंटर फिंगर पर। बस यही इसका स्टेटमेंट है। थ्योरेटिकली नहीं पूछा जाता, प्रैक्टिकली आपको करना होगा। मैं इसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज देखें तो आप समझ पाएंगे। अब रूल लिखने का मन हो मैं डिक्टेट कर देना, अपने आप लिख लेना। क्या कहेंगे सुनिए, अगर लिखने का मन है तो डिक्टेशन सुन लें,
When we express our left hand, 3 fingers close to the thumb are in such a way that thumb represent direction of force, index finger represent direction of magnetic field, then center finger represent direction of current. This is the statement of the Fleming left hand rule. लेकिन इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, उसका तरीका समझिए प्लीज। एक हमने करंट कैरिंग कंडक्टर बना दिया आपके सामने आई, और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रेजेंट है वो डायरेक्शन ये है, देखो। अब हम अगर आपसे पूछें इस वायर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो चलिए आप लोग ट्राई करिए और बताइए, फिर रिजल्ट मैं बताता हूं बाद में। तो चलो अच्छा चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम बिल्कुल ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड आगे आए, धोखे से राइट ना कर देना। और लेफ्ट कौन सा है, जो चाकू से भी नाम लिखा था वही वाला लेफ्ट है, ये तो रखना। तो चलिए लेफ्ट हैंड आगे कर लिया। कुछ लोग सोच रहे हैं कोई आसान तरीका बता देते, चाकू से करो एल लिख दो। तो एक फिंगर में आप क्या करिए, लेफ्ट वाले में एक अंगूठी पहन लेना। चलो आसान रास्ता बता दिया, ठीक है। या हम लोग कलावा हमेशा राइट में बंधवाते हैं, ऐसे समझ लो। एनीवे आपको अपने आप ध्यान रखना है। तो लेफ्ट वाला आप आगे बढ़े, एल दोनों से बनता, चाहे बनाओ जैसे बनाओ। आप सुनो, ये नई बात प्लीज, चलिए अच्छा बात करते हैं। ध्यान रखना प्लीज, हमें जो नोन है उनको एडजस्ट करेंगे। यहां पर हमें नोन क्या है, आई। सबसे पहले आई को देख लेते हैं। आई किस तरफ है, अपवर्ड है, तो इसको ऐसे रखिए और इस फिंगर को ऊपर कर लीजिए, पहला काम। और बी जिस तरफ हो उस तरफ इंडेक्स जानी चाहिए। तो जो थंब अपने आप जिस तरफ जा रहा होगा, यानी ये इनवर्ट टू द बोर्ड प्लेन। आपके लिए पेपर प्लेन होगा, हमारे लिए बोर्ड प्लेन। तो डायरेक्शन होगा इनवर्ट टू द बोर्ड प्लेन। कितने लोग लगा पाए, जो नहीं लगा पाए, जो अप्लाई नहीं कर पाए, वो बताएं मुझे। इनवर्ट प्लेन, इसको नोट कर लीजिए। वन मोर एग्जांपल, हमने क्या कर दिया इस बार, ये वायर में करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, फोर्स डाउनवर्ड है। चलो हम फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड बाहर निकालें, लेफ्ट हैंड का फिंगर से याद कर ले, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड यानी फादर, मदर और चाइल्ड करंट। करंट किस तरफ है, उधर को है, तो करंट वाली फिंगर पहले एडजस्ट कर लो। फिर बी और एफ जो गिवन है उसको एडजस्ट करो। तो हमें एफ गिवन है ना, तो ये हमारा थंब डाउनवर्ड आना चाहिए। हमने अभी किस तरफ कराए हुए हैं, अपवर्ड, तो इसको ऐसे घुमा लीजिए। अब देखिए करंट हमारी उस तरफ जा रही है, फोर्स डाउनवर्ड दिख रहा है, तो ये हमारी फिंगर बाहर की तरफ इंडिकेट कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ। आउटवर्ड टू द पेपर प्लेन या आउटवर्ड टू द बोर्ड प्लेन, आउटवर्ड्स। इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नोट करिए।